आसमां में मत ढूंढ सपनों को, सपनों के लिए जमी जरूरी है। आसमां में मत ढूंढ सपनों को, सपनों के लिए जमी जरूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का आनंद ही क्या, जीने के लिए एक कमी जरूरी है। एक ना एक लक्ष्य, एक ना एक मंजिल रहना चाहिए, एक ना एक सपना रहना चाहिए। अभी हमारा एक सपना पूरा हुआ तो अब हमें नए सपने पर काम करना चाहिए। जिंदगी में सारी चीजें किसी को हासिल नहीं होती हैं, सिर्फ एक वीतराग परमात्मा के अलावा। और वो वीतरागी है इसलिए उन्हें चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। हम सपने देखें, ऐसे सपने देखें जो हमारी आत्मा के लिए हितकारी हों, हमारे समाज और परिवार के लिए लाभदायक हों, और जिससे किसी का मन नहीं दुखता हो, जिससे किसी का नुकसान नहीं होता। और हमें जो कुछ मिल रहा है तो हम उसकी खुशी भी मनाना सीखें। 5 दिन मिलने वाले थे, 5 के बजाय कितने दिन मिल गए? 5 दिन का पंचकल्याण का मानस था, और ऐसा योग बन गया, ऐसा भाव बन गया कि 2 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक प्रभु जिनेश्वर का पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ। और इसके पहले आप देखिए, मेरे को समझ में नहीं आता है, और कभी कभी तो संघ में साधु भी बोलते हैं कि मतलब यहाँ क्या जादू चलता है कि इससे कि बाहर ही नहीं निकल पाते। अब बताइए, केवल 8-10 महीने भी नहीं हुए होंगे कि संघ वापस खमीर आ गया। ध्यान रखना, जहां भक्ति होती है वहां पर मुनिराजों का प्रवास होता है, जहां श्रद्धा होती है वहां जीवन का विकास होता है। सम्यक दृष्टि श्रावक देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होते हैं, लेकिन देवशास्त्र गुरु की आराधना आत्मशुद्धि का मार्ग है, मंजिल नहीं। उनके माध्यम से, उनके सानिध्य के माध्यम से हमारी आत्मा का जो विकास होता है, ज्ञानियों वो उपादेय है। मुनिराज आए, मुनि संघ आए, आपने उससे क्या सीख लिया, क्या ले लिया, वो आपका लाभ है और असर जरूर पड़ता है। कल एक प्रश्न किया गया था कि लोगों का स्वाध्याय में कम मन लगता है और नृत्य में, संगीत में ज्यादा मन लगता है। सबकी अपनी अपनी योग्यता होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, हर व्यक्ति पंडित नहीं होता है। अगर विवेक और श्रद्धा भक्ति उसमें नहीं है तो ज्ञानी कर्म बंध किसी को छोड़ता नहीं है। हम देवशास्त्र गुरु के सानिध्य से स्वतत्व को समझें, निज आत्मा को भी समझें। जैसे तीर्थंकर प्रभु तीर्थंकर बन गए हैं, भगवान बन गए हैं। हम तीर्थंकर तीर्थंकर बोलते हैं, आप समझते हैं इसका अर्थ? तीर्थम करोति तीर्थंकरा, जो तीर्थ का निर्माण करते हैं। तीर्थ मतलब घाट, घाट मतलब जैसे नदी है। अब नदी में कहीं से भी तो उतर करके उस पार नहीं पहुंच सकते ना, एक कहीं ना कहीं घाट टाइप का होगा, कोई व्यवस्थित बना होगा कि भाई आप यहां से उतर के उस तरफ जा सकते हैं।
ऐसे ही तीर्थंकर भगवान जिनने घाट बनाया है, जिनने पुल बनाया है, जिनने आत्मकल्याण का मार्गदर्शन किया है, तीर्थंकर होती, वो तीर्थ को करते हैं, इसलिए तीर्थंकर कहलाते हैं। आप कहोगे उनको तीर्थंकर किसने बनाया? चंद्र प्रभु भगवान को, नमीनाथ भगवान को तीर्थंकर किसने बनाया? बोलो। यहां तो होती है, परीक्षाएं होती हैं, आईएएस की, आईपीएस की, सीए की, तरह तरह की परीक्षा होती है, तब जाकर के वो उसको डिग्री मिलती है। यहां तो डिग्री से बनते हैं, यहां मंत्री संतरी भी बनते हैं, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ खेल तमाशा होता है। तीर्थंकर कैसे बनते हैं? कोई विचार किया? तीर्थंकर कौन बनाता है? बोलो ज्ञानी, अंडावत जी, कौन बनाता है? तीर्थंकर कोई नहीं बनाता है, वो 16 कारण भावना भाले, 16 कारण भावना भाने वाले सम्यक दृष्टि जीव खुद अपने परिणामों के बल पर तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंध करते हैं। तीर्थंकर प्रकृति भी कर्म प्रकृति है, इसलिए धवला जी में कहा है कि सबसे श्रेष्ठ सर्वोत्तम पुण्य प्रकृति को बंद करने वाले तीर्थंकर महाप्रभु, वो भी कर्म प्रकृति है। तो क्या हम कर्म प्रकृति का गुणगान कर रहे हैं? नहीं, अपितु उन तीर्थंकर महाप्रभु ने जो कार्य किया है, जो हमें मार्गदर्शन किया है, वो भक्तिवत हम उनकी महिमा कर रहे हैं। हमें भी उसी मार्ग से जाना है। सोलह कारण भावना भाए, 16 तीर्थंकर पद पाए। बहुत महत्वपूर्ण है ये 16 कारण भावनाएं, तीर्थंकर प्रकृति, लेकिन ये भी कर्म प्रकृति है, ये भी संसार में होती है। अब तीर्थंकर भगवान सिद्ध हो गए, तीर्थंकर भगवान सिद्ध हो गए। सिद्ध हुए कि नहीं हुए? आज मोक्ष कल्याणक मनाया, महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक, निर्वाण कल्याणक कब मनाते हैं? अमावस्या, कार्तिक कृष्णा अमावस्या को मनाते हैं। उस दिन सिद्ध हो गए। भगवान तो सिद्ध हो गए हैं, लेकिन मंदिर में जो मूर्तियां विराजमान करते हैं वो अरहंत अवस्था की हैं। अभी यहां श्री जी बैठे हैं, शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है, छत्र भी है, चमर भी है, भामंडल भी है, सिंहासन भी है, और जो प्रातिहार्य है, सारी महिमा है, बराबर। ये अरहंत अवस्था है। तो क्या शांतिनाथ भगवान अभी अरहंत अवस्था में हैं? नहीं है। महावीर भगवान अभी अरहंत अवस्था में हैं? अभी नहीं है। फिर हम अरहंत कैसे मानते हैं? नैगम नय की अपेक्षा से। अपेक्षा से मानते हैं कि महावीर भगवान, बाकी सिद्ध अवस्था में उनका कोई नाम नहीं है। विचार करना, जब ऐसे तीर्थंकर महनीय महापुरुषों के नाम नहीं रह गए हैं, चाम नहीं रह गए हैं, तो अपने कौन से रह जाने वाले हैं। इसलिए ज्ञानी देह की दृष्टि नहीं करता है, देह के माध्यम से भी विदेह की भावना करता है, चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करता है। महावीर स्वामी की आयु उम्र कितनी थी? 72 साल। माता पिता सिद्धार्थ रसला के यहाँ जन्मे, 72 साल का टोटल जीवन था। 42वें साल में वो अरहंत अवस्था को घातीय कर्मों का नाश करके उपलब्ध हुए। उसके बाद 30 साल तक धर्म का उपदेश दिया, आखिर में पावापुर पहुंचे, योग निरोध किया और सिद्ध हो गए। तो आज महावीर भगवान आदि सारे तीर्थंकर सत्पुरुष सिद्ध अवस्था में हैं, फिर भी
स्थापना निक्षेप आदि की अपेक्षा से हम अरहंत अवस्था में उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि अरहंत अवस्था में उन्होंने उपदेश दिया था, मार्गदर्शन किया था। और अरहंत अवस्था में एक मूर्ति बनती है, रूप बनता है, परमाधारिक शरीर होता है और अष्ट प्रातिहार्य होते हैं, दिव्य ध्वनि होती है, सब कुछ होता है। सिद्ध हो गई तो सिद्ध हो गए तो सिद्ध हो गए तो शुद्ध हो गए, शुद्ध हो गए तो अब वापिस का संसार का सब जंजाल नहीं रहा। सज्जनों, चाहे समाधि मरण की तरफ बढ़ने की बात हो, चाहे संयम लेकर के साधना बढ़ाने की बात हो, चाहे मुनि राजों की सेवा करने की बात हो, चाहे स्वाध्याय की रुचि हो, ये सारी चीजें हमको हमारे पास तक लाने के लिए सहयोगी हैं। किसको? हमको हमारे पास तक। आप कहोगे उल्टी बात हो गई, हमको मंदिर लाने की बात बोलो तो ठीक है, लेकिन हमको मंदिर भी इसलिए लाते हैं माता पिता या मित्र या गुरुदेव, ताकि हम उन प्रभु के स्वरूप को समझ करके निज चैतन्य को भी समझें। हमें अपनी आत्मशुद्धि पर ध्यान देना होगा, आत्मा की निर्मलता पर फोकस करना होगा। जिंदगी तो चली जाती है, कितनी तेजी से समय गुजरता जाता है, और छोटे बड़े होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, बूढ़े लेकिन उसमें भी कोई विवेक पूर्वक, भक्ति पूर्वक, धर्म ध्यान पूर्वक जाते हैं तो वो आगे की पर्यायों को सुधार लेते हैं। लापरवाही में समय नहीं जावे। एक नगर में, कहिए धारा नगरी में, राजा भोज का राज था। वहां पर काफी लोग रहते थे। 4-5 लोग मित्र ऐसे भी थे कि जिनकी काफी कमजोर स्थिति थी, गरीब स्थिति थी। उन्होंने कहा कि क्या प्रबंध किया जाए, कहीं से कुछ उपलब्धि हो जाए तो अच्छा रहे। जीवन में जब परेशानियां आती हैं तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और कहीं से कहीं तक का सोच लेते हैं कि क्या करें। उनने सोचा कि किससे मांगे, किससे क्या करें। विचार आया कि ऐसा करते हैं, राजा विद्वत प्रेमी हैं, कविता प्रेमी हैं, अपन राजा के पास जाएंगे और कविता सुनाएंगे। चारों ने ऐसी बात की तो उनमें से एक बोला कि भाई कविता अपन को तो आती नहीं है, जो कवि लोग होते हैं, पंडित जी होते हैं, वो कविता सुनाते हैं और गिफ्ट पाते हैं, पुरस्कार मिलता है। तो उन चारों ने कहा कि कविता नहीं आती है, फिर भी कविता बनाना पड़ेगी, ऐसे ही जाएंगे तो अपने को कुछ मिलेगा नहीं। और कविता बनाने की बात चली। चलते हैं अपन, कुछ सोचते हैं, कोई कविता बन जाएगी। चलते चलते चरर मरर चरखा मन्नाए, चरखा होता था ना, वो पानी निकालने का राहट भी होता था और गन्ने का रस निकालने के लिए भी चरखा। चरर मरर चरखा मन्नाए। एक ने उसको देखा और उसके दिमाग में आया और उसने चरर मरर चरखा की आवाज सुनी तो बोल पड़ा, मेरी कविता तो बन गई, चरर मरर चरखा मन्नाए। बाकी 3 सोचने लगे, भाई इसकी तो बन गई कविता, इसका तो काम बन गया, चलो और देखे। आगे बढ़े तो तेली का बैल लगा हुआ था तेल निकालने के लिए कोल्हू में, और तेली का बैल थोड़ी देर के लिए निकाल करके उसको खली भूस वगैरह डाल देते हैं कि अब मेहनत करते करते बहुत हो गया, थोड़ा खा ले। तो दूसरा बोला, मेरी भी बन गई कविता, तेली का बैल खली भूस खाए। आगे बढ़े तो क्या हुआ? हाँ, ऐसे ही गुब्बारा फूटता है। तर्कस
तीर तरकस धनुष बाण लेकर के एक शिकारी आ रहा था और उसको देख करके तीसरा बोला, इतने में आ गई तरकस बंद तीर धनुष लेकर के। चौथे की कोई कविता नहीं बन पाई, तब तक राज दरबार आ गया। राजा ने कहा, कौन हो तुम लोग? उन्होंने कहा, हम लोग कवि हैं। ऐसे लोगों की कमी थोड़ी ना है। हल्दी की गांठ पा करके ना चूहा भी पंसारी बन जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इतना सा कुछ उपलब्धि होती है तो लोग बहुत इतराने रहते। अब बेचारे वो गरीब थे, उनने कह दिया हम तो कवि हैं। तुम कवि हो, कविता सुनाओ। तीन ने तो सुना दी जो जो लाए थे, जो चरर मरर चरखा मन्नाए। दूसरे ने कहा तेली का बैल खली भूस खाए। तीसरे ने कहा इतने में आ गए तरकस बंद। चौथे को कुछ सूझा ही नहीं था। उसको राजा दिखा सामने। वो कहता है, राजा भोज है मूर्ख चंद। राजा को 3 लाइन तो कुछ समझ में नहीं आई, चौथी समझ में आ गई। एकदम गुस्से में आ गया। राजा भोज मूर्ख चंद, विद्वाना के लिए सम्मान करने वाला, सबको जेल में डाल दो। इतने में कभी धनंजय ने टोका, महाराज ठहरिए, ये बेचारे गरीब आदमी सही कह रहे हैं। कैसी बात करते हो, हमको कोई मूर्ख कहे और तुम कह रहे सही। हमारी प्रार्थना है कि आप इसका अर्थ समझ लीजिए। राजा ने कहा ठीक है, तुम हमारे प्रिय कवि हो, जैन धर्म के भक्त हो, हम तुम्हारी बात सुन लेते हैं। उन्होंने कहा देखिए महाराज, जीवन का चरखा चरर मरर चरखा मन्नाए, हमेशा सांसें चली जा रही हैं, समय बीत रहा है, फिर भी आप क्या हम क्या सभी इसी में लगे हुए हैं। तेली का बैल खली भूस खाए, आप क्या हम क्या खूब मेहनत कर कर करके और आखिर में थोड़ा सा कुछ खा पी करके और इतने में आ गई तरकस बंद। इतने में आयु पूरी होती है, यमराज आ जाता है। बताओ महाराज, आयु पूरी होने का वक्त आए और संसार के जंजाल में ही जीव लगा रहे तो राजा भोज क्या, कोई भी हो, मूर्ख चंद नहीं तो क्या है। राजा भोज ने कहा हाँ भाई, आप लोगों ने हमारी आंखें खोल दी। सब लोगों को 100-100 सोने की मुद्राएं दे दी, 1000-1000 रुपए दे दिए और एक उपदेश समझ लीजिए कि जिंदगी समय जाए उसके पहले हम चेत जाएं और ऐसे ही धर्म ध्यानमय मंगलमय जीवन बनाएं। जय बोलिए नमीनाथ भगवान की, चंद्रप्रभ भगवान की, मुनि सुब्रत भगवान की।